नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं है। किस तरीके से कंपनी का अभी फिलहाल के लिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं सबसे पहले। देखिए आईटीसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, करीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास बनने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी एक एफएमसीजी कंपनी है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर है, मतलब सिगरेट के ऊपर है। सिगरेट के ऊपर ही कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है। अगर आप इस बिजनेस के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं एफएमजी सेक्टर के ऊपर कंपनी 65% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बाकी एग्रीकल्चर के ऊपर 15% कंपनी का बिजनेस से रेवेन्यूज आ रहा है। बाकी पेपर जो पेपर बोर्ड्स है और साथ ही साथ पेपर है, पैकेजिंग है, उसके ऊपर 10% और अदर्स के ऊपर 4.59% और होटल्स के ऊपर 4%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अभी मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो 61% जो रेवेन्यूज है प्रोडक्ट वाइज, तो वो रेवेन्यू 61% सिर्फ सिगरेट से ही आ रहा है। तो कंपनी बेसिकली एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप ये बोल सकते हैं। और बाकी देखिए, बाकी ब्रांडेड जो पैकेज फूड है उसके ऊपर 38% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट बहुत वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है? बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है वो सिगरेट से आ रहा है। तो सिगरेट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगा देते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होते हैं। मतलब कोई भी स्टेट्स में बोला जाता है कि सिगरेट बैन है, तो वहां पे कंपनी का घाटा हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, जिसके चलते आईटीसी के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिल जाते हैं। मतलब आईटीसी लास्ट 5 ईयर्स कोई परफॉर्मेंस ही नहीं किया, एक ही रेंज के ऊपर काम किया। फाइनली उसको ब्रेकआउट करने के बाद आज वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो अपडेट्स है। पहली बात बता दूं, आईटीसी शेयर रेज ऑन आईटीसी इन्फोटेक डील्स टू बाई पुणे बेस्ड आईटी फर्म रुपीज 485 करोड़। मतलब आईटीसी का जो आईटी सेक्टर है, तो आईटीसी का आईटी सेक्टर भी है, आप सभी जानते हैं। तो उस आईटी सेक्टर ने एक बिग डील किया है पुणे बेस्ड एक आईटी फर्म के ऊपर, जिसके ऊपर 485 करोड़ का टोटल डील हुआ है। तो बेसिकली कंपनी की एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा। साथ ही साथ और एक गुड अपडेट है, जो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए, वो है आईटीसी टू एक्वार। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है ब्रिजिक्लैन टेक्नोलॉजीज, और वो भी कितना 4.85 बिलियन रुपीस देकर कंपनी ने क्या किया, एक्वायर किया। तो ब्रिजिक्लैन जो टेक्नोलॉजीज है, तो ब्रिजिक्लैन जो टेक्नोलॉजीज है वो एक आईटी सेक्टर कंपनी है और इसको भी कंपनी क्या किया, खरीदारी की है। तो और वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं, 4.85 बिलियन रुपीस देकर। तो बेसिकली दोनों कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हुआ। और देखिए कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल दिखा है, मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका था कि कंपनी एक रेंज को ब्रेक करके, देखिए मेरा एंट्री लेवल कुछ इस जगह पे है। क्योंकि इस जगह पे क्यों है, सबसे पहले वो बता दूं, कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी के हिसाब से एक अपवर्ड पैटर्न्स बना। 2017 से लेकर कंपनी एक बिग कप बना और उसके बाद क्या बना, एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विद पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, इस लेवल को कंपनी ने क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इस रेंज को वो होल्ड किया। उसके बाद कंपनी अपर साइड में गया तो था, मगर उसको बार बार वो एक रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ रहा है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। पहली बात देखिए, ध्यान से इस चीजों को देखना, कंपनी जिस तरीके से नीचे जाकर ऊपर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने के बाद वो नीचे आने का फिर से कोशिश कर रहा है, तो ये जगह पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगा। अगर अपसाइड में जाएगा तो फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर डाउन साइड में आए तो इसको 370 रुपीज के आसपास एक सपोर्ट भी मिलेगा। तो दो तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर टारगेट जो मिले के चले, बहुत बड़ा टारगेट है, अराउंड 600 रुपीज के आसपास, 592 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल तक टारगेट होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बार सोच समझ कर काम करना। तो मैं आईटीसी के ऊपर बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए इंडिया के एक अकेला कंपनी है जो मतलब मदरसन सुमी, समर्थना मदरसन सुमी के साथ जुड़े हुए थे। आज उसको डीमर्ज किया गया और डीमर्ज करने के बाद भी कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। बेसिकली मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है वो इंडिया के सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके रखे हैं वायरिंग सेगमेंट में। और वो भी कितना, 40% मार्केट शेयर इसी के पास है, वो भी वायरिंग सेगमेंट में। तो सोचिए जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है,
तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियाँ मार्केट में आने का कोशिश कर रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाएगा। तो बेसिकली कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी इस बार भी क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो वो भी शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स पिछले सालों की तुलना से कंपनी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 487 से 585 करोड़ तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी के एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है, और उसी बेसिस में कंपनी के जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, सब कुछ आपको पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो इसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईसीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा वो है कंपनी का कैपेक्स। देखिए 2022 में कंपनी का कैपेक्स था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं करीबन 197 करोड़ के आसपास। मान लेता हूँ करंट जो ईयर चल रहा है उसमें थोड़ा सा कैपेक्स कम हुआ, कोई बात नहीं, कंपनी कैपेक्स को मेंटेन कर रहा है। और बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन में डीएस ने कुछ क्वांटिटी सेल किया और उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठा लिया। मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू बाइंग करना चाहता है इस कंपनी के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग तो कंपनी को पहले से ही है, तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और एक मजेदार चीज आपको यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, वो है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए रेवेन्यूज में कंपनी का वायरिंग सेगमेंट के ऊपर ही कंपनी का टोटल 98% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और बाकी आधार्स के ऊपर 2%। और बेसिकली कंपनी का जो टोटल डोमेस्टिकली कंपनी बिजनेस कर रहा है 99.86%, मतलब कंपनी बाहर की कंट्रीज में माल बेच ही नहीं रहा, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ माल को बाहर बेच रहा है, सिर्फ 0.1% के आसपास। 0.1% बहुत कम होता है, इस बात को आपको याद रखना होगा। और देखिए इस कंपनी का 5 साल के जो आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। पी रेशियो देखा जाए तो बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे आपको देखने को मिला वो है 5 साल के एवरेज कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा उतना ही अच्छी बात है, 21 दिनों में कंपनी पैसे हाथ में आ रहा है, मतलब 21 दिनों में पैसा डबल, इस तरीके से कोई बात नहीं है। कंपनी खुद के जो प्रोडक्शन है वो जिसको बेच रहा है वो कितने दिनों में पैसा वापस करे, ये जो साइकिल्स घूम फिर कर आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कैश में कितने दिनों में कन्वर्ट हो रहा है और वो कैश कितने दिनों में हाथ में आ रहा है, उसी को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। और वो भी 5 साल के अगर एवरेज दिखा दो तो कम 21 दिन के आसपास देखने को मिले, और बाकी कंपटीटर में एक कंपनी के ऊपर और भी कम है मगर दूसरे कंपनी में बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इस तरीके से परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी का सीएजीआर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखेंगे, तो सीएजीआर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, सारे पॉइंट्स को पॉजिटिवली आपको देखना नहीं चाहिए। कुछ कंपनीज की पॉजिटिव नेगेटिविटी तो रहेंगे ही, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो कुछ इस तरीके से काफी विधान पैटर्न बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर गए, ध्यान से इस चीजों को देखना, अगर कंपनी इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर गए और यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी 70 रुपीज के आसपास कंपनी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस करे, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो वो ऊपर जाने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, वो जाने का चांसेस है अराउंड 79.15 के आसपास। एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस है, जो मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ 27% के आसपास। मेरा एंट्री लेवल पहले से ही है, अभी देखना बाकी है कि कब इसका टारगेट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। देखिए सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूं तो एक एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। देखिए सुमितोमो केमिकल कंपनी के ऊपर सिर्फ नहीं है, सारे कंपनीज का अगर डेटा देखेंगे तो सारे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपको नेगेटिव दिखेगा। यहाँ पे सुमितोमो केमिकल का अगर डेटा दिखा दूं तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पे भी नेगेटिव दिखा, मगर एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर, जो है कंपनी का आरओसी सबसे ज्यादा है और कंपनी के डेप्थ सबसे कम है। मतलब इस कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट तो ऑब्वियसली है। और दूसरी बात यही है कि कंपनी एक मतलब जापानीज बेसिस कंपनी है,
सुमितोमो केमिकल बेसिकली एक जापानीज कंपनी है, वो इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। और सुमितोमो केमिकल के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी के जो रेवेन्यूज ग्रोथ। अभी रेवेन्यूज का ग्रोथ के बारे में बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का एग्रो केमिकल्स के ऊपर ही 92% बिजनेस चला है, बाकी कंपनी के ऊपर 7.39% के आसपास। कंपनी के देखिए मतलब इंसेक्टिसाइड्स जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 40% रेवेन्यूज आ रहा है। साथ ही साथ हार्वेस्टिक जो प्रोडक्ट है, हार्वेस्टिसाइड जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 25%। साथ ही साथ देखा जाए तो पीजीआर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 11%। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी के जो केमिकल्स है वो कंपनी बनाते हैं। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा डिमांडेबल रहते हैं। लास्ट 2 इयर्स में हर कोई केमिकल कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज है, जिसके चलते थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला। अभी मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर इस बार क्वार्टरली रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए मुझे क्वार्टरली रिजल्ट उतना खास देखने को नहीं मिला, पिछले सालों की तुलना से ऑलमोस्ट अराउंड 700 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स डाउन है, और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत कम हो चुके हैं। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, फिर भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो लगातार प्रेशराइज में बनता हुआ देखने को मिला, और मैंने पहले भी आपको बताया कि ए लेवल 346 जो लेवल है, ए लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है कि किसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करें। अभी ध्यान से देखना, ए लेवल कंपनी के लिए फिर से स्ट्रांगली क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ था, मतलब यहाँ से बिग क्रैश होगा। मगर एक मजेदार बात आपको ये भी बता दूं, अगर इस लेवल में कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने, मान के चलिए यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, यहाँ पे कंपनी के ऊपर अगर मैं इस तरीके से कुछ रेंज को मार्किंग करूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक बिग हेड, उसके बाद अगर शोल्डर बन के ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका बन सकता है। तो उसी दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब तक कोई पैटर्न ना बने तब तक मैं कुछ डिसीजन नहीं लूंगा, और जो पैटर्न बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो भारत बिजली लिमिटेड कंपनी एक धमाका रिटर्न जनरेट करके दिया, 2000 से लेकर कंपनी 6000 के ऊपर गया था एक साल के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट 3 गुना फंड रिटर्न कर दिया। और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है, वो है स्प्लिट का। तो 24 अप्रैल में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट, और मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी की कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके खुद के जो रिसर्च टीम है, खुद के जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, और इसलिए मैं कोई आपको टिप्स और कोई भी सजेशन नहीं दे सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।